है पारी की शुरुआत करने के लिए। Yes, Anand Chavan and Sunil, these two are the openers. Is going to be proud of Bhiwandi cricket. Bhavesh Pawar opened the bowling attack from Naksh 11 Bhiwandi. Short third man, short fine leg. There is a deep mid wicket because Sunil is the left-handed batsman. Anand Chavan on non-striker end. You are watching the first match in Group B in Bali Trophy All India Open League. Umpire Ramiz Rais and umpire Shakil Koti. Umpire Ramiz Rais in umpiring world, the handsome and dashing dynamic. Here goes Bhavesh Pawar. Left arm round the stumps. Ball this time slower one. Batsman played through his legs to short fine leg. Chance of run out, but through is very wide. And that time Sunil off the mark with single, one for no wicket. भावेश पवार के पास बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है। पहली गेंद पर उंगलियां फेरी थी और शायद पहले बैट्समैन को लगा कि तेज़ गेंद आएगी, लेकिन थोड़ा लेट रियलाइज़ किया उन्होंने कि गेंद थोड़ी रुक कर आ रही है, स्पिन होकर आ रही है और किसी तरह से आखिरकार खेलने में कामयाब रहे। तो पहली गेंद पर खाता खुला है शिरसाट स्पोर्ट्स का। Anand Chavan facing Bhavesh Pawar. Two men outside the ring, Pratik Patil at long on and Jesh Patil at his famous position mid-wicket. Vivek Shelar, strategic mid-off, mid-on is Hemant Arat, extra cover Kumar Gun, Mahesh at point, Mahendra Marget, short fine leg. Here goes Bhavesh Pawar. Ball this time a lovely ball, but equally played and first bounce to long on and with the stroke batsman through for one. दो अच्छे स्ट्रोक प्लेयर्स इस समय क्रीज पर है जिन्होंने पारी की शुरुआत की है। सुनील खरडे जो कि राउडी के खिलाड़ी हैं नगर के, और आनंद चौहान पुणे से बिलोंग करते हैं। Here goes Bhavesh Pawar, left arm round the stumps. Ball this time put away in the vacant area. One bounce cross the cow corner for four. Drop the देखिए, भावेश पवार की पहली गेंद को ठीक तरह से पढ़ नहीं पाए थे सुनील खरडे, लेकिन अब उनको हाथ से ही पढ़ रहे हैं। जैसे ही गेंद हाथ से रिलीज़ हो रही है वो समझ रहे हैं कटर है या फिर तेज़ बॉल है, और विद द स्पिन एक अच्छा स्ट्रोक। Yes, great shot from Sunil Kherde. This time another big one, but there is the fielder. A fine effort from the fielder. We wait for umpire signal. Enough time, batsman gets two. कमाल का प्रयास वहाँ पर हेमंत हरड का, काफ़ी दूर से आए थे गेंद की तरफ। इतना आसान नहीं था इस गेंद को कैच करना, लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने कुछ रन्स बचाए हैं अपनी टीम के लिए। 2 रन इस गेंद पर मिले हैं और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ अच्छी शुरुआत कही जा सकती है शिरसाट स्पोर्ट्स की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए स्कोर हुआ है 14 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति 14 रन बिना किसी विकेट के।
आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 शिरसाट स्पोर्ट अमोल शिरसाट फैम टीम है, जबकि नक्श 11 योगेश पाटिल। धीरे धीरे आसमान साफ होता हुआ, बादल थोड़े से कम होते हुए और अब अच्छी धूप मैदान में नजर आ रही है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पर देखिए सिद्दीक जी 14 रन पहले ओवर में, यानी कि निश्चित रूप से बहुत अच्छी शुरुआत है। टॉस जीतकर आप जब पहले फील्डिंग करने का निर्णय लेते हो तो कप्तान को यही उम्मीद होती है कि पहले दूसरे ओवर में कहीं ना कहीं गेंदबाज हावी रहेंगे, नई गेंद से कुछ विकेटें निकालेंगे। लेकिन भावेश पवार थोड़े महंगे साबित हुए हैं और भावेश पवार को हमने देखा है इस पूरे सीज़न में ग्रामीण और भिवंडी सिटी क्रिकेट में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया है, लेकिन ये जो फॉर्मेट है ये कहीं ना कहीं हटकर है। बिल्कुल, यहाँ पे आपको 100 नहीं 110% देना होता है। गेंदबाजी के लिए विवेक शेलार प्रिंस ऑफ भिवंडी और खालिंग एक्सप्रेस को बुलाया गया है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन आनंद चौहान। आनंद चौहान एक पे खेल रहे हैं। ऑल इंडिया ओपन लीग का ग्रुप बी का पहला मुकाबला आप देख रहे हैं। विवेक शेलार मुड़ते हुए, फुल टॉस गेंद ड्राइव किया, वाइड ऑफ डीप मिड ऑन गेंद को उठाया फील्डर ने। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे सरकता हुआ 15 पे पहुंचा है। क्या ये रणनीति अजय कि स्ट्राइक सुनील खारडे को ज़्यादा दिया जाए? हो सकता है, हालांकि एक कड़ा प्रहार करने की कोशिश की थी पिछली गेंद पर बैट्समैन आनंद ने, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, ये अलग बात है। लेकिन जी हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक मेरे ख्याल से सुनील भी चाहेंगे कि उनके पास रहे, क्योंकि अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। इस मरतबा बढ़िया यॉर्कर चॉप कर दिया, बीट विकेट कीपर श्याम चौधरी, बीट हुए शॉर्ट टर्मेन पे किरण, 4 रन। रोमियो रोमियो फुल एंड वाइड अच्छे पेस के साथ, और वहाँ पर बल्ला अड़ा दिया था बैट्समैन ने। किनारा लगा बल्ले का, लेकिन विकेट कीपर के ऊपर से निकल गई और पीछे जो खिलाड़ी थे उनके लिए भी ज़्यादा अवसर नहीं था। विवेक शेलार इस मरतबा खींच के मारा है, गेंद मिड विकेट के ऊपर जाती हुई, 6 रन। क्या है, लेकिन गेंद दी ऐसी जो बाहर मारी जाए। कमाल की बैटिंग करते हुए इस समय सुनील खरडे, उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी देखने लायक है और बहुत जल्दी इस बार गेंद की लेंथ को पिक कर लिया था। ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्ट पिच गेंद थी जिसको पुल किया गया था, लेकिन बहुत बढ़िया पोजीशन में नज़र आए बैट्समैन और बैट का स्विंग काबिल तारीफ। सुनील खारडे अपने बल्ले से आग उगलते हुए, बढ़िया वापसी विवेक शेलार की, बिट किया वहाँ पर, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए बाहर निकलती हुई गेंद ऑफ कटर थी लगभग, जो बाएं हाथ के बैट्समैन को बाहर कट रही थी। विवेक ने भी देखा कि तेज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा मार पड़ रही है, यहाँ पर थोड़ा गति में परिवर्तन किया और चालाकी से ये स्लोवर 1 गेंद डाली गई थी। 25 पर रुका हुआ है स्कोर, दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। विवेक शेलार इस मरतबा पीछा किया था वहाँ पर, वाइट। और फिर से कटर का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन पहले ही गेंद ऑफ स्टंप के बहुत ज़्यादा बाहर पिच हुई थी, टप्पा पड़ने के बाद और ज़्यादा बाहर निकली, तो सही फैसला वहाँ पर अंपायर का, बैट्समैन की पहुँच से बाहर थी। पहले ओवर में 14 रन आए थे, इस ओवर में अभी तक 12 रन विवेक ने खर्च किए हैं। विकेट की तलाश में है इस समय नक्श 11 भिवंडी। विवेक शेलार हाजी समझ से डिस्टेंट की तरफ से आते हुए, देखिए जैसी शुरुआत चाहिए थी शिरसाट 11 को, वैसी ही शुरुआत मिलती हुई। विवेक राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए, तेज गेंद, स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहता, मोटा सिरा लेकर गेंद थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर, गली की बगल से, 4 रन।
कि भिवंडी के 11 सितारे इस वक्त दो दो हाथ ले रहे हैं सिरसाट 11 से। अगली दो टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स। खेलने वाली टीमें राजमुद्रा विक्रोलियंस और ट्राइडेंट नवी मुंबई। दो और बड़ी टीमें आपस में टकराने वाली है और ये ग्रुप बी के मैचेस है। ये 4 टीमें जो है वो ग्रुप बी में शामिल है। कल ग्रुप ए के मैचेस जो हुए थे सिद्दीक जी, वो अंडर फ्लडलाइट्स सारे मैचेस खेले गए थे और कहीं ना कहीं ज़्यादातर मुकाबले हम देखें तो थोड़े लो स्कोरिंग रहे थे। बहुत अधिक स्कोर्स देखने को नहीं मिले थे। केवल एक मैच में 80 रन देखने को मिले थे, उसके अलावा अंडर 60 टोटल्स देखने को मिले थे। लेकिन आज चूँकि दोपहर में शुरुआत हुई है मुकाबलों की और ये उम्मीद भी की जाती है दोपहर के सत्र में, खासतौर पर भिवंडी के ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में जब मैचेस होते हैं, कि थोड़े ज़्यादा रन्स बनेंगे। अक्सर हम देखते हैं ग्रामीण क्रिकेट हो, सिटी क्रिकेट हो या फिर ओपन क्रिकेट भी यहाँ पर जब भी खेला जाता है तो उसमें ज़रूर अच्छे खासे रन्स बनाते हैं बल्लेबाज दोपहर के सत्र में। तो उसी अंदाज में शुरुआत हुई है। पहले 2 ओवर्स में 30 रन पावर प्ले का अच्छा खासा लाभ उठाया है, खासतौर पर सुनील खरड़े ने। आनंद चौहान ने 2 गेंदों का सामना किया है, 2 पर बैटिंग करते हुए। और अब गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, बायत के तेज बॉलर किरण पाटिल आक्रमण पर। मरता क्या ना करता, क्वार्टर ऑफ भिवंडी किरण पाटिल आए। पहली गेंद फुल टॉस, भेज दिया गेंद को दूर गगन की छाव में, तारामंडल में 6 रन। आनंद ने भी सोचा कि थोड़ा आनंद मैं भी लुटाऊं दर्शकों के लिए और मैं भी थोड़ा सा आनंद उठाऊं इस कमजोर की। पहली गेंद किरण पाटिल की, भव्य स्वागत उनका यहाँ पर किया गया है आनंद चौहान द्वारा। यॉर्कर डालना चाहते थे संभवतः, लेकिन यॉर्कर गेंद में यही तो समस्या होती है सिद्दीक जी, सही ठिकाने पर गिरती नहीं है तो बल्लेबाज उसको अक्सर सही ठिकाने लगा देते हैं बाउंड्री के बाहर। 6 रन से स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त सिरसाट स्पोर्ट्स का 36 रन। खतरे की घंटी बजती हुई अब कहीं ना कहीं नक्श 11 के लिए। देखिए दिन की रोशनी का मैच है अजय गरत, और 80+ भी यह इनफ नहीं होते। किरण पाटिल फिर से फुल टॉस, टर्न कर दिया ऑन साइड में, पीछे खिलाड़ी है। 1 रन से स्कोर 37 पे पहुंचा है। अमोल सिरसाट फेम टीम सिरसाट 11 का। अब स्ट्राइक सुनील खरड़े के पास 27 पर बैटिंग कर रहे हैं। बहुत ही मजबूत नींव रखी जा रही है दोनों भी सलामी बल्लेबाजों द्वारा। 37 विदाउट लॉस। किरण की पहली गेंद भी फुल टॉस थी, दूसरी भी फुल टॉस थी, लेकिन दूसरी थोड़ी लो फुल टॉस रही और गति कुछ कम थी उस गेंद पर, जिस वजह से बल्लेबाज ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, तेज तरार गेंद यॉर्कर थी और बल्ले की जड़ से गेंद लगी, लगभग स्लिम टॉप पे गई, कोई रन नहीं। ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां पर सुनील खरड़े। आने वाले बल्लेबाजों में बबलू पाटिल, पप्पू तोड़कर, मुन्ना शेख जैसे एक से बढ़कर एक बल्लेबाजों का आना बाकी है। किरण लेफ्ट आर्म अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल। बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे किरण पाटिल। 3 खिलाड़ी सर्कल में विकेटों के पीछे। किरण इस मरतबा स्विंग करना चाहते थे, बड़ी बेहतर गेंद थी, डायरेक्ट हिट की जरूरत, अच्छा बैकअप किया, सिर्फ 1 रन। महेंद्र मागे टीम में है, लेकिन एक बात तो है कि महेंद्र मागे जैसे जो बैट्समैन हैं, अभी तक तो हमने देखा है इनको कोई भी फॉर्मेट अपनी परिचय वाली बल्लेबाजी से नहीं रोक पाया है। ओपन क्रिकेट में बात थोड़ी अलग हो जाती है कई खिलाड़ियों के लिए, हमने देखा है। हालांकि नक्श 11 में पवन केने भी टीम में शामिल है, साथ में प्रतीक पाटिल भी नजर आ रहे हैं। किरण पाटिल बढ़िया गेंद, लाइन के ऊपर खेल बैठे, वहां पर बीट किया, क्या वापसी की है सिक्सर लगने के बाद क्वार्टर ऑफ भिवंडी किरण पाटिल ने। सावध एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है, ग्रामीण क्रिकेट में सावध से खेलते हैं वो, संजय स्पोर्ट्स सावध के लिए।
और देखिए अब ये सावध एक्सप्रेस रफ्तार की पटड़ी पर भी है और अनुशासन भी देखने को मिल रहा है। पहली गेंद पर छक्का लगा, उसके बाद जो 4 गेंदें की है उस पर सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। अपने स्टेप में फिर चूके, डेड बॉल। ये ओवर में अब तक 7 रन दिए हैं किरण, 8 रन दिए। अच्छी बॉलिंग हुई है। पहले 2 ओवर काफी महंगे थे, 14, उसके बाद 16 आए। किरण पाटिल लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, बहुत ही करारा ड्राइव है, लेकिन लॉन्ग ऑफ पे एवन पवन है। 1 रन बनता हुआ स्कोर में। इस तरह ओवर समाप्त होते हुए 3 स्कोर हुआ है 39। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान पे चलता हुआ, विकेट के लिए तरसती हुई नक्श 11। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे कमेंट्री की यूनिवर्सिटी वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, और वह आवाज़ जो ओपन क्रिकेट की जान है चंदू शेट्टे जी। दिली मॅच आपण पाहतोय. पहिल्या जर 3 षटकांमध्ये जर पाहिलं तर धावसंख्या झाली आहे ती 39. चांगली धावसंख्या उभारली गेली आहे. सर इकडे विकेटची गरज आहे. या मैदानाचा, या खेळपट्टीचा अंदाज नक्ष 11ला आहे जरूर, परंतु आता विकेटची गरज आहे. डेफिनेटली 3 ओवर होने तक अगर कोई विकेट नहीं मिल रहा है तो फिर चिंता का विषय जरूर है. यावेळेला वेगळा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, ओळखलं गोलंदाज विवेक शेलार यांनी कमी गतीने चेंडूला टाकलं आणि आनंद चव्हाण यांचा जो प्रयत्न होता या बॉलला रिव्हर्स खेळायचा, परंतु तो यशस्वी होऊ दिला नाही. गती परिवर्तन, अगदी कमी गतीने चेंडू टाकला आणि यष्टिरक्षकाच्या दिशेने पाठवला. ही वैविध्यता विवेक शेलार यांच्या गोलंदाजीमध्ये पाहायला मिळते. आनंद चव्हाण बॅटिंगसाठी यावेळेला वेगवान, मागील बॉल कमी गतीने. यावेळेला जर पाहिलं तर एकदा थोडासा जास्त गतीने चेंडू आला, अतिशय तत्परतेने फिल्डरही तिकडे आले. एका धावेवर समाधान मानावं लागतंय. एका बाजूला जर पाहिलं तर आनंद चव्हाण देहू रोड पुणेचे खेळाडू आहेत. दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरीचा फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. सुनील खर्डे बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत, ज्याने देखील जुन्नर प्रीमियर लीग 2-3 वर्षापूर्वी गाजवली आणि चर्चेत आलेला खेळाडू आहे. लगातार 3 वर्ष राहुरी प्रीमियर लीगमध्ये सेंचुरी मारणारा खेळाडू बॅटिंग करताना आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. यावेळेला ऑप्टमच्या बाहेरचा चेंडू पॉइंटच्या दिशेने चांगला फटका येताना पाहायला मिळतोय. बॉल अडवण्याचा प्रयत्न निष्फळ ठरतोय. बॉल सीमा रेषेच्या पलीकडे. 4-4-4 चौकार. सर देखिए शरीर से दूर खेला था, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन देखते ही बन रहा है. उन्हें पता था मुझे रनों की शॉपिंग कहाँ करनी है और केवल बल्ले के मुंह को खोलते हुए खेल दिया था. बाकी का काम तेज़ आउटफील्ड ने किया और चतुराई के जरिए आने वाला एक बेहतरीन चौका. ही जोडी आता चांगल्यापैकी जमली आहे. आतापर्यंत जर पाहिलं तर सुनील खर्डे 4 चौकार आणि त्याचबरोबर जर पाहिलं तर 2 षटकार देखील त्यांच्या बॅटमधून आलेत एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने. यावेळेला गती कमी केली, परंतु अचूकतेवर नव्हता. वाईट बॉल घोषित केला जातोय. गती कमी जास्त करण्याचा हातखंडा आहे या गोलंदाजाचा. म्हणूनच केवळ भिवंडीतून
सुरुवात जरूर झाली खालींग पडगावमधून आणि तदनंतर जर पाहिलं तर आपल्या नावाचा डंका टेनिस क्रिकेट विश्वामध्ये नक्कीच त्यांनी केला आहे आणि भारतातील मोठमोठ्या स्पर्धाही खेळताना आपण सध्याच्या घडला विवेक शेलार यांना पाहतोय. यावेळेला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, परंतु पाहूया क्षेत्ररक्षक तिकडे पोहोचतील का. निर्जन स्थळी चेंडू पडतोय आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये दुसरी धाव देखील पूर्ण केली जाते. संधी होती सर. मौका बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन देखिए एक डिस्टेंस कवर करके दौड़कर आ रहे थे वहाँ पर, और जब आप मोशन में कैच लेने का प्रयास करते हैं तो आपको यूसेन बोल्ट या असफा पॉवेल की तरह तेज़ दौड़ना होता है. वो वहाँ पर जो स्टार्ट था वो फराटा धावक की तरह नहीं था, और वो वजह थी कि फ्रैक्शन ऑफ शॉट रहे. यावेळेला वेगळं काही करण्याचा प्रयत्न, यांनाही आता रिवर्स खेळण्याचा मोह आवरला नाही, परंतु पहा पुन्हा एकदा हेरलं जे आनंद चव्हाण यांच्या बाबतीत पहिल्या चेंडूवर झालं. रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न होता, विवेकने त्याही वेळेला चतुराई दाखवली. सुनील खर्डे यांच्या वेळेलाही ती चतुराई दाखवली. रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांनी केले, परंतु त्यांना थांबवलं आणि हे थांबवण्याचं काम मात्र विवेक शेलारने केलं आहे. नक्ष 11 यावेळेला पुन्हा ऑप्शनच्या बाहेर, तिकडून बॉल बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, आणखीन एक अवंतरच्या स्वरूपातील धाव येते आणि धावसंख्या झाली ती 48. चंद्रकांत, मुझे ऐसा लग रहा है कि विवेक शेलार ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं. क्रिकेट के जो बेसिक्स है, क ख ग जो होता है ककहरा का, उसके ऊपर काम करना चाहिए. बॉल की लाइन, बॉल की लेंथ और बॉल की गति, ये तीन चीज़ सही रही तो बॉल अच्छी मानी जाएगी. हो हो, यावेळेला मात्र अप्रतिम वेगात चेंडू टाकताना पाहायला मिळाले विवेक शेलार. काही अवांतर चेंडू आले जरूर, परंतु काही चेंडू अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी टाकले. कमी जास्त जी गती केली होती मागील काही षटकांच्या तुलनेत जर पाहिलं तर हे षटक चांगलं राहिलं आहे. धावसंख्या जर पाहिली तर झाली आहे ती 48 धावा. षटकं संपलेली ती 4, अजूनही 2 षटकं बाकी आहेत सर. चांगल्या स्थितीमध्ये सिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर, अमोल सिरसाट अँड कंपनी. यस, एक भी विकेट गिरा नहीं है. दोनों बैटर जो है खतरनाक और खूंखार बैटर. मतलब पुणे में, नासिक में, नगर में जाके ये दो नाम आप अगर पूछते हैं तो हो सकता है कि जो पब्लिक है ना वो आपको चाय नाश्ता भी करा दे, इतना पॉपुलर है. जहाँ तक सुनील खर्डे का सवाल है और आनंद चौहान, व्हाट अ स्टाइलिश बैटर ही इज़. आई थिंक हाफ सेंचुरीज़ का रिकॉर्ड उनके नाम पर है, और ऐसा खिलाड़ी जब हमारे शहर में खेलने आता है तो ये हमारे लिए भी बड़े फ़ख्र और एजाज़ की बात है. और यहाँ पर पहले 2 ओवर में 30, उसके बाद वाले 2 ओवर में 18. सबसे बड़ी बात है कि नक्श 11 भिवंडी जो है उनको अपने नक्षत्र को बदलना होगा विकेट लेने के लिए. नक्कीच मागील हंगामामध्ये लगातार 16 की 17 टुर्नामेंटमध्ये त्यांनी हाफ सेंचुरीज केलेल्या आहेत लगातार. म्हणजे सोपी गोष्ट नाही आहे. आनंद चव्हाण स्वतः खूप चांगले फुटबॉल खेळाडू आहेत, फुटबॉलचे कोच आहेत, क्रिकेटही तेवढ्या चांगल्या पद्धतीने खेळतात आणि विशेष म्हणजे पॉवर प्लेची बॅटिंग त्यांची खूप चांगली पाहतो आम्ही. 48 धावा धावफलकावर झाल्यात. ही 2 षटकं खूप निर्णायक असणार आहेत. किरण पाटील चांगले गोलंदाज आहेत. मागील षटकात काही चेंडू खूप प्रभावित करणारे टाकले, परंतु लक्ष हेच असेल जोडी फोडणं, कारण जर का जोडी फोडली नाही तर मोठं लक्ष नक्कीच गाठलं जाईल. नक्ष 11 आनंद चव्हाण यांच्यासाठी फुलटॉस. प्रॉपर टायमिंग जरूर झालं नाही आहे, परंतु तिकडे एक धाव मिळेल. दुसऱ्या धावेसाठीचा कॉल दिला आहे आनंद चव्हाण यांनी, परंतु सुनील खर्डे यांचा होकार तिकडे नव्हता. एकाच धावेवर समाधान मानावं लागेल. एक धाव आता इकडनं महत्त्वाची असणार आहे, कारण समोरची टीम जर पाहिलं तर भिवंडीची आहे. त्यांना हे मैदान, त्यांना ही खेळपट्टी, त्यांना इकडचं वातावरण, या सगळ्यांशी ते परिचित आहेत. किती मोठी धावसंख्या जर झाली तर पाठलाग करण्याची क्षमता तेही ठेवत आहेत. त्यामुळे सिरसाट स्पोर्ट्स या ठिकाणी मोठं लक्ष ठेवण्याचा प्रयत्न करतील. अगले मैच की दोनों टीमें राजमुद्रा विक्रोलियंस और ट्राइडेंट न्यू मुंबई के कैप्टन्स आपको हमारे टॉस बॉक्स में उपस्थित रहना है. सुनील खर्डे अतिशय वेगात चेंडू थेट यष्टीरक्षकाच्या. कालच्या रात्रीची गोलंदाजी या ठिकाणी आठवते. इरफान नामक गोलंदाज जे झारखंड रांचीवरून आले होते, काय गोलंदाजी केली होती भन्नाट. आणि त्याच पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी किरण यांच्याकडून देखील टाकला जातोय. परिस्थिती त्यांच्या टीमच्या बाजूने नाहीये, परंतु टीमच्या बाजूने करण्याचा प्रयत्न त्यांचा जरूर आहे. आणि जरी विकेट येत नसेल तर धावा थांबवण्याचा प्रयत्न त्यांचा होतोय. जबरदस्त वेग आहे त्यांच्याकडे, बॉलला कट करण्याची क्षमता देखील आहे, म्हणूनच या टीममध्ये ते खेळतायत. समोर सुनील खर्डे. नो बॉल घोषित केला जातोय. भन्नाट वेग पाहायला मिळाला होता लेंथवरून, परंतु पंच घोषित करतायत नो बॉल. देखिए चारों तरफ से परेशानियां इस वक्त है, और ये परेशानियों में से इसका हल कौन ढूंढेगा. परेशानी अगर है तो जिसकी परेशानी है हल उसी को ढूंढना है. अगर विकेट नहीं मिल रहे कोई बात नहीं, लेकिन इस तरह के एक्स्ट्रा बॉल्स, एक्स्ट्रा रन्स ये महंगे पड़ सकते हैं.
और यहाँ पर अंपायर रमीज़ रईस ने गेंदबाज को ये बताया कि क्यों ये नो बॉल हुई है। और अब अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए देखिए विवेक शेलार, ये भी एक बॉलर है। एक बॉलर दूसरे बॉलर का मार्गदर्शन कर सकता है कि आपको दौड़ना कैसे है, लैंड कैसे करना है, बॉल कैसे लाना है अपनी उंगलियों से। आई थिंक अब शायद हमें एक अच्छी गेंद देखने मिले। तर पाहूयात यानंतर मोठी संधी असणार आहे फलंदाजाकडे. सुनील खर्डे मॅन फ्रॉम राहुरी. यावेळेला पहा चेंडू तर चांगला जरूर होता, बॅटचा घेतला किनारा, बॉल जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे. रन महत्वाच्या आहेत, त्या कशाही येऊ देत. सिरसाट स्पोर्ट्ससाठी येतोय चौकार. बिल्कुल निचला सिरा और वहाँ पर भावेश पवार के बाजू से गेंद गई। भावेश पवार भी किसी मिलिट्री के सैनिक की तरह उस गेंद को अपने शूज़ के तले कुचलना चाहते थे, लेकिन कुचल नहीं पाए और बॉल सीधी चली गई लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर। खूबसूरत चौका। धावसंख्या जर पाहिली तर 4ने पुढे जाताना पाहायला मिळते. तब्बल 54वर धावसंख्या जाते. षटक जर पाहिलं तर 5वं सुरू आहे. चांगल्या स्थितीत सिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर आहेत जरूर, परंतु नक्ष 11 भिवंडी एक बलवान संघ, या परिसरातील दिग्गज खेळाडूंचा देखील आहे. किरण यावेळेला जर पाहिलं तर चेंडूला थोडीशी उसळी दिली. सुनील खर्डे पाहतच राहिले. वा, चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल. टप्पा थोडासा पाठीमागे घेतला, त्याला थोडीशी उसळी दिली, पाठवलं यष्टीरक्षक भावेश यांच्या दिशेने. चांगला चेंडू. तो पहले बाउंसर का इशारा दे दिया गया है अंपायर द्वारा। बाउंसर करते समय बॉलर को सोचना होगा, लेकिन मुझे ये अग्रेशन पसंद आया। मैं विकेट नहीं ले सकता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जरूर आपको परेशान करूंगा। परफेक्ट बॉल। पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी किरण दाखल होताना पाहायला मिळत आहेत. चांगलं युद्ध रंगलं आहे. मागील काही चेंडू जर पाहिलं तर मोठ्या धावा षटकार आलेले नाही आहेत. यावेळेला पुन्हा खोलवर टप्प्याचा चेंडू पाहायला मिळाला आणि बॅटची कडा घेत असताना बॉल पाठीमागे जाईल. चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहायला मिळालं. महेंद्र मागे त्या ठिकाणी होते, धडाकेबाज फलंदाज. आणि एका धावेने जर पाहिलं तर धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. 55वर जाते धावसंख्या. थोडंसं नियंत्रण मिळवलंय. मागील काही चेंडूवर जर पाहिलं तर धावसंख्येला थोडासा लगाम, ज्या पद्धतीने सुरुवातीला निघाला होता धावफलक, त्याच्या लगाम घालण्याचा प्रयत्न केलाय, परंतु ही पार्टनरशिप आहे हरीश सर, 55 धावांची झाली देखील. और ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरे ख्याल से ये सबसे बड़ी पार्टनरशिप है कोई भी विकेट के लिए। पार्टनरशिप अशा दोन खेळाडूंचे, एका बाजूला अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरीचे खेळाडू सुनील खर्डे आहेत, दुसऱ्या बाजूला पुणे जिल्ह्यातील देहू रोडचे फलंदाज आनंद चव्हाण आहेत सिरसाट स्पोर्ट्ससाठी. आनंद चव्हाण यांच्या बॅटमधून आलेला फटका पाहूया. या फटक्याची लांबी, हो खूप लांब, बॉल जाईल सीमारेषा पार 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 पार. षटकार. सड़क पे कड़क, बिल्कुल बाजू से गुजरने वाली सड़क पर उस गेंद को भेजा आनंद ने। और चंद्रकांत, वो मराठी में कहते हैं ना, आनंद ने आनंद द्विगुणित नव्हे तर त्रिगुणित करून टाकला। आनंदी आनंदगडे, जिकडे तिकडे चोहीकडे. आनंद चव्हाण यांच्या बॅटिंगमधून एक चांगला फटका येताना पाहायला मिळाला. सध्या जर पाहिलं तर थोडं स्ट्रगल सुनील खर्डे करतायत, त्यावेळेला त्यांना कॉन्फिडन्स देण्याचं काम आनंद चव्हाण करतायत. 5 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपलाय. 5 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर धावसंख्या जर पाहिली तर 61 धावा झाली आहे. सर, एका सन्मानजनक स्थितीमध्ये आहे, परंतु जर का इकडे 10-15 रन आणखी आल्या तर एक चांगल्या स्थितीमध्ये संघ जाऊ शकतो. यस डेफिनेटली। और देखिए पिछले ओवर में 13 रन आए। अब ये दोनों बैटर नॉट आउट रहते हैं तो आखिरी 6 बॉल में 10 से 12 रन मैं और पकड़ता हूं और वो स्कोर को 70 से 75 के बीच में ले जाएगा। और स्कोर एक बार 75 को टच हो गया, देखिए टीम कितनी भी बड़ी हो, हमने देखा कल धनेश डिंगडोंग किस तरह हार गई। सो आपकी टीम कागज़ पे मजबूत हो, उसका एक्सपीरियंस कितना भी बड़ा हो, वो गारंटी नहीं है। इसमें एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगा चंद्रकांत जी, हाजिर तो वज़ीर, मतलब मैदान में हाजिर होने के बाद अगर आप अच्छा खेलेंगे तो आप वज़ीर बनेंगे। और इस वक्त जो स्थिति है वो सिरसाट स्पोर्ट्स के पक्ष में मुझे नज़र आ रही है। तर शेवटचं षटक आहे आणि एक महत्त्वपूर्ण षटक, जोडी तर जमली आहे. पहिली विकेट कशी घ्यायची हे कोडं 5 ओव्हर जयेश पाटील यांना पडलंय आणि ते अजूनही सुटलेलं नाही आहे. परंतु त्याचं उत्तर देण्यासाठी हेमंत हरड या अनुभवी खेळाडूंना नक्कीच आणलं गेलं आहे. बिनारला बिलॉंग करतात आणि भिवंडी क्रिकेटमध्ये त्यांच्या नावाचा दबदबा नेहमीच पाहायला मिळतो. त्यांच्याच हातात चेंडू सोपवला आहे. या शेवटच्या षटकात विकेटही घ्यायच्या, धावसंख्येलाही लगाम घालायचा आहे. ही दुहेरी भूमिका हेमंत हरड यांना निभवायची आहे आणि या अगोदर त्यांनी ती केलेलं देखील आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला भिवंडीत आणि बाली ट्रॉफी देऊन आपल्या गावाचा, स्वतःच्या नावाचा डंका सुनील खर्डेनेही पिटलाय आणि आनंद चव्हाण यांनी देखील पिटलेला आहे. कारण धावसंख्या जर पाहिली तर
61 आहे, म्हणजे एका चांगल्या स्थितीमध्ये धावसंख्या या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु ही षटक, या षटकात किती धावा येतील त्यावर मॅचचं गणित देखील अवलंबून असणार आहे. आपण पाहत आहोत बाली ट्रॉफी 2022, भव्य दिव्य आयोजन आणि सध्याच्या घडीला जर पाहिलं तर व्यावसायिक गट बाली ट्रॉफीचा. सुनील खर्डे यांच्यासाठी टप्पा पडल्यानंतर बॉलला थोडंसं फिरवतानाही पाहायला मिळाले. बॉल थोडासा कमी गतीने आला, त्यामुळे प्रॉपर टायमिंग नाही होऊ शकलं. स्क्वेअर लेगच्या दिशेने पाठवलेल्या या चेंडूवर एक धाव मिळेल. तो हमारे बीच शुभागमन हुआ है पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब और डॉक्टर जरार खरबे, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा. आप दोनों ही हमारे बुजुर्ग क्रिकेटर्स और हमारे फ्रेंड्स का हार्दिक स्वागत है. वेलकम सर. डॉक्टर जरार और अशफाक पनवेलकर साहब, वेलकम टू यू. हेमंत हरड, आनंद चव्हाण यांच्यासाठी. यावेळी जर पाहिलं तर लेगस्टम्पच्या बाहेरचा चेंडू व्हाईट बॉल घोषित केला जाईल. अवंतरच्या स्वरूपात एक धाव मात्र पुढे जाताना पाहायला मिळेल. 63 वर धावसंख्या जाते. सुनील खर्डे जर एका बाजूला पाहिले तर 40 धावांवर बॅटिंग करतायत. आनंद चव्हाण त्यांची साथ देताना पाहायला मिळतात. 2 षटकार आनंद चव्हाण यांच्याकडून देखील येताना पाहायला मिळालेत. ही सलामीची जोडी एक मोठी पार्टनरशिप, तर सर तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे 63 धावांची एक पार्टनरशिप देखील बाली ट्रॉफीमध्ये एक मोठी पार्टनरशिप या 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून होताना पाहायला मिळते. एक पुण्याचे तर एक अहमदनगरचे. यावेळेला गती देखील कमी केली आणि पहिली विकेट तर कळवतील पंच, जे काही आहे पंच कळवतील. हॅलो, एक धाव मिळेल बाईच्या स्वरूपातील आणि धावसंख्या 1 ने पुढे जाताना पाहायला मिळेल. आनंद चव्हाण आणि सुनील खर्डे ही जोडी सिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगरसाठी बॅटिंग करताना पाहायला मिळते. बाली ट्रॉफी यावर्षी जर पाहिलं तर लीग पद्धतीच्या मॅचेस आपल्याला खुल्या गटात पाहायला मिळतात. यावर्षीचं आणखीन एक आकर्षण. यावेळेला सुनील खर्डेकडून एक ताकदवर फटका आलाय जरूर, परंतु अतिशय चपळाईने तिकडे आले होते जयेश आणि दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आता करतायत आणि दुसरी धाव देखील पूर्ण होताना पाहायला मिळते. ही जोडी काही अभेद्य आहे आणि अभेद्यच राहते की काय. संधी होती परंतु रनआउट नहीं झाले. सर क्या खूबसूरत ड्रेसेस देखिए, तारिक भाई ने जो ड्रेस तैयार किया है और हमारे ड्रेस के स्पॉन्सर दयानंद चोरगे साहब, इनके हम आभारी हैं. ऐसा लगा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के ऊपर दोनों तरफ से कूल कैब दौड़ रही है. क्या बात आहे. यावेळेला सुनील यांच्या बॅट मधून बॉलला पाठवला सीमा रेषा पार पार पार. षटकार, चाबुक शॉट, जैसे ही आई पुल कर दिया. सुनील खर्डे ने चेंज ऑफ पेस को जल्दी पढ़ा और यहाँ पर उत्कृष्ट टाइमिंग के जरिए लगने वाला ये 6. चौके छक्कों में डीलिंग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नक्श 11 भिवंडी एक भी विकेट गिरा नहीं पाई है. सिरसाट स्पोर्ट्स का ये कड़वा सच रहेगा. संधी होती परंतु तसं झालं नाही आणि सुनील खर्डे जर पाहिलं तर 48 धावांवर बॅटिंग करताना पाहायला मिळत आहेत. अर्धशतक झळकावतील का, आणि जर झालं तर ते व्यावसायिक गटातील पहिलं अर्धशतक असू शकेल. सुनील खर्डे, मॅन फ्रॉम राहुरी. यावेळेला देखील आक्रमण केलं जात आहे. सुनील खर्डे मॅन फ्रॉम राहुरीच्या बॅट मधून आलेला षटकार, अर्धशतक झळकावलं जात आहे. बाली ट्रॉफी 2022 मधील पहिलं अर्धशतक व्यावसायिक गटातील. राहुरीचा राउडी म्हणून देखील त्याला ओळखलं जातं. नाव आहे सुनील खर्डे सिरसाट स्पोर्ट्स साठी. क्या स्ट्रोक खेला. सुरेश रैना की झलक नजर आई. और देखिए, आमतौर पर बल्ले को सीधा उठाकर बताया जाता है, उन्होंने तिरछा बताया. मैन्युफैक्चरर का लोगो दिखाया अपने डगआउट में. यस, मी आहे और मैं राहुरी से यहाँ भिवंडी दर्शन के लिए नहीं आया हूँ.
आणखीन एक विकेट करण्याचा प्रयत्न सुनील खरडे, वाह आतषबाजी, बॉल पुन्हा सीमारेषा पार, पुन्हा धावा मिळतील 6 6 6 6, लगातारचा तिसरा षटकार. राहुरीचा रावडी बॅटिंग करताना पाहायला मिळाले सुनील खरडे आणि धावसंख्येला जर पाहिलं तर एका मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेने घेऊन गेलेत. तब्बल 84 धावा झाल्यात, 85 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी. आणि सुनील खरडेची बॅटिंग आवडली असेल तर टाळ्याही व्हायला हरकत नाहीये. एवढं जबरदस्त बॅटिंगचं प्रात्यक्षिक दाखवलं मॅन फ्रॉम राहुरी. सिरसाट स्पोर्ट्स अहमदनगर मधून खेळत असताना नक्ष 11 सारख्या एका बलाढ्य संघाच्या विरुद्ध आहे, परंतु नक्ष 11 संघ देखील काही कमी नाहीये. हे मैदान कसं आहे त्यांना माहिती आहे, या वातावरणाचा त्यांना अंदाज आहे. मैदानात खेळतात ते सर्व भिवंडीचे स्टार आहेत, त्यामुळे या धावसंख्येत आज 10व्या दिवशी आपल्या जोडीला रेश्मा मयेकर उपस्थित आहेत. रेश्मा, टुडे यू लुक लाईक पेनेलॉप क्रूज, यू नो, अ प्रिटी वुमन वॉकिंग डाऊन द स्ट्रीट. असं जे जुनं गाणं आहे ते आठवणीत आलं. आणि आपण दोघेही उभे आहोत ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये. सुंदर असा टॉस बॉक्स, इको फ्रेंडली कलर्स. आणि या टॉस बॉक्सचे पुरस्कर्ते आहेत यंग अंतरप्रेन्योर अस्फर बोळिंजकर साहेब. कॉमर्शियल गॅस सिलेंडरमधले खूप मोठे ते बिझनेसमॅन आहेत. आणि भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर सन्माननीय जावेद दळवी साहेब यांचे आम्ही आभारी आहोत. पुढील सामना राजमुद्रा रांजणगाव मंदार दादा पाचुनकर यांची टीम आहे विक्रोलियन्स, जिथे मुंबईचे अमोल म्हात्रे आणि त्यांची टीम यांना तुम्ही खेळताना बघणार आहात. दुसऱ्या बाजूला ट्रायडन नवी मुंबई सुरेश राणा ट्रायडन लॉजिस्टिक्सचे जे मालक आहेत त्यांच्या संघातून तुम्हाला रायगड संघ बघायला मिळणार आहे. सध्या भारतातला नंबर 1 संघ म्हणून ज्याला ओळखलं जाते असा हा संघ तुम्ही पुढील सामन्यामध्ये बघणार आहात. माझी नम्र विनंती आहे, शाहिद शेख जे कॅप्टन आहेत ट्रायडन न्यू मुंबईचे, त्यांनी आमच्या नाणेफेक कक्षामध्ये उपस्थित राहायचं आहे. आणि राजमुद्रा रांजणगाव प्रतिष्ठानचे संघनायक म्हणून बहुतेक गिरीश कोचरेकर हे नाणेफेकसाठी उपस्थित राहणार आहेत. रेश्मा, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेटचा काल थरार आपण बघितला. आज आपण लवकर स्टार्ट घेतला आहे. आज 8 सामने आहेत आणि त्यातला हा पहिला सामना सुरू आहे. ओव्हरऑल तुला कसं वाटते? एक ब्लेंड आणलं आहे अल्ताफ बालीनी, ग्रामीण क्रिकेट, 40+ क्रिकेट, भिवंडी शहरी क्रिकेट आणि ऑल इंडिया ओपन. तुला असं नाही वाटत की वेगवेगळ्या प्रकारचं जे क्रिकेट आहे त्याला एका व्यासपीठावर आणायचं काम अल्ताफ बाली आणि पायनियर स्पोर्ट्सने केलं आहे? ऑफकोर्स, डेफिनेटली. कारण अल्ताफ बाली यांची संकल्पना नेहमीच वेगळी असते. प्रत्येक वर्षी काही ना काहीतरी वेगळं आणायचं. आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी व्यावसायिक गटासाठी लीग फॉर्मॅट आणलेला आहे, जसं आता ट्रेंडिंगवरती आहे लीग फॉर्मॅट, त्यामुळे जेव्हा एखादा स्पॉन्सरशिपसुद्धा देतो तेव्हा तो विचार करतो की येस, इट्स अ लीग फॉर्मॅट, तर आपल्या टीमला खूप सारे सामने खेळतासुद्धा येतील त्यामध्ये. नाही, नक्कीच. आणि शाहिद शेख आपल्या जोडीला उपस्थित आहेत. ठाणे जिल्ह्याचा एक असा खेळाडू ज्याने खूप नाव कमावलं. जेव्हा जेव्हा ठाणे रायगड लढत होतात त्या लढतीमध्ये सुद्धा तो संघनायक असतो. त्याला ते भेटलेलं रिस्पेक्ट आहे आणि ते आपल्या जोडीला उपस्थित आहेत. आणि थोड्याच वेळात विक्रोलियन्स म्हणजेच राजमुद्रा रांजणगावचे विक्रोलियन्स हे आपल्यामध्ये उपस्थित होत आहेत. मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले हे आपल्यासोबत जुळत आहेत. आणि या नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित होणार आहेत ते डॉक्टर जरार खरबे. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम. दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सचं स्वागत आहे बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. आइए डॉक्टर जरार, एक ऐसा मुस्कुराता हुआ जेंटलमैन चेहरा. डॉक्टर साहब अपने पेशेंट्स को मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं, और इलाज नहीं तो फॉलोअप भी करते हैं कि अब आपकी सेहत कैसी है. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि भिवंडी में जब तक आप जैसे डॉक्टर हैं ना, भिवंडी शहर ये सेहतमंद रहेगा. 2 दिन पहले जब मेरी उनसे पहली बार मुलाकात हुई इस साल, डॉक्टर साहब ने एक ही बात बोली मुझे इंडिया के डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस क्यों अच्छा लगता है मैं बताता हूँ. मैंने उनको बोला सर 4th वेव की बात चल रही है. उन्होंने बोला सब भूल जाओ, कोई 4th वेव नहीं है. इंडिया की इम्यूनिटी बाकी के तमाम मुल्कों से अच्छी है. अगर डॉक्टर ये कॉन्फिडेंस देता है ना तो हर एक का हौसला बुलंद होता है. तो ऐसे शाइस्तगी के साथ पेश आने वाले हमारे काबिल डॉक्टर जरार साहब, आपके हाथों से हम टॉस करेंगे. ये टॉस कॉइन जहां एक तरफ AB यानी कि अल्ताफ बाली के इनिशियल्स है AB, और एक तरफ बाली ट्रॉफी जो टूर्नामेंट होने जा रही है ये लिखा हुआ है. कॉल देते समय या तो AB बोलना है या तो बाली ट्रॉफी बोलना है. सो कॉल कोणत्या टीमचा असेल?
विक्रोल यांचा कॉल आहे. कॉल काय असेल सर? नाही, त्याच्या आधी सांगायचं आहे. AB is a call and let's see what it is. It's Bali Trophy. सो बाली ट्रॉफी, शाहिद शेख आपको फहद दलवी और मनसब मुल्ला रॉलेक्स मेडिकेयर का ये स्पॉन्सर किया गया किट बैग, और रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी द्वारा ये एक खूबसूरत टोपी आपको इनायत की जा रही है. डॉक्टर साहब, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया कहना है. भिवंडी की सेहत का ख्याल रखने वाले डॉक्टर जरार साहब, थैंक यू सो मच. एक्चुअली सलाम तो सारे डॉक्टर्स को है. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन. शाहिद भाई, आली रे आली, बाली ट्रॉफी आली, एंड व्हाट अ बैकड्रॉप. यहाँ का जो माहौल है देखते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? माहौल तो हमेशा अच्छा ही रहता है. जो अल्ताफ बाली ऑर्गेनाइज़र जो टीम करते हैं, जो इससे पहले भी मैं BPL खेला था, वो भी टूर्नामेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया था. और कोविड के सेक्शन में टूर्नामेंट करना बोले तो बहुत बड़ी बात थी, तो भी उन्होंने वो टूर्नामेंट सक्सेसफुल किया. और ये टूर्नामेंट भी उसी राह पे जा रहा है. अल्ताफ बाली और कमेटी को मेरी तरफ से बहुत ही अभिनंदन. आखिरी क्वेश्चन, टॉस जीतकर क्या डिसीजन रहेगा? फील्डिंग करेंगे. थँक यू. गिरीश सर, तुमचं सगळ्यात आधी स्वागत आहे बाली ट्रॉफीमध्ये. मला सांगा, जेव्हा कळतं की बाली ट्रॉफी आहे, येणार आहे आणि आपल्याला फॉर्म भरायचा आहे, लीग फॉर्मॅट आहे, तेव्हा काय काय विचार डोक्यामध्ये होते? एक प्रॉपर चांगली साईड बनवायची, कारण का कोविडनंतर 2 वर्षानंतर ही ट्रॉफी आली आणि प्रत्येकजण मोठ्या टुर्नामेंटसाठी वाट बघत होतो, जशी बाली ट्रॉफी वगैरे आहेच. सो प्लॅन तर प्रत्येकजण करतच असतो, तसं अमोल सरांनी पण काही ना काही केलेलं आहे. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो लेडीज अँड जेंटलमॅन, न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स. ट्राइडेंट नवी मुंबई वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी देर के बाद. टिल देन, पांडुरंग धर्मा पाटिल, कॉमेंट्री. धन्यवाद रेशमा मयेकर एंड हरीची पंड्या. खेल की शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद पर बाउंड्री हासिल की पवन केनी ने, चौका मिला उनको. उसके बाद डॉट गेंद और फिर सिंगल. 3 गेंदों का खेल हो चुका है. नक्शेलेवन भिवंडी की पारी में बड़ा टारगेट है, 85 रन बनाने हैं जीतने के लिए 6 ओवर्स में. पवन के साथ श्याम चौधरी आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए, और गेंदबाजी की शुरुआत की है शिरसाट स्पोर्ट्स की ओर से निहाल ने. देखिए अजय गरत, रणनीति गेम प्लान बिल्कुल साफ है. ऊपर भेजा एवन पवन और रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी को. और जिस तरह से हमने देखा कि शिरसाट स्पोर्ट्स के पास भी टॉप ऑफ द ऑर्डर राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन था, उसी तरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पर नक्श11 भिवंडी का भी देखने को मिल रहा है. लेकिन उस अंदाज में क्या बल्लेबाजी कर पाएंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी. जिस तरह से सुनील खरडे ने लाजवाब पारी के लिए 60 रनों की. ऊपरी किनारा, शॉर्ट फाइन लेग पर बढ़िया स्टॉप. 1 ही रन मिलेगा शाम को. बहुत अच्छी गेंद थी, उछाल लेती हुई, और बड़े अटपटे ढंग से खेलने का प्रयास किया था शाम ने. यस, ही ट्राई टू प्ले ऑकवर्डली. देखिए जज नहीं कर पाए थे, गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर आई थी. ठीक तरह से बॉडी वेट भी वो ट्रांसफ़र नहीं कर पाए थे बैकफुट पर, और हुक शॉट तो खेलना चाहते थे लेकिन सही पोजीशन में नहीं थे. इस बार पुल किया है पवन ने, लाजवाब शॉट, सीधे स्टैंड में 6 रन. तू जानू मानू जो कहता है बीवी तेरी हूँ लगता. उन्होंने कॉल किया बाकी खिलाड़ियों को कि ये मेरा कैच है और मैं लूंगा. बाद कप्तान जयेश पाटिल 1 डाउन पोजीशन पे आए.
एक ओवर 11 रन, बचे हुए 5 ओवर में यहाँ से काफ़ी रन चाहिए। अजय, मेरा अपना मानना है कि दूसरा ओवर काफ़ी निर्णायक रहेगा। अगर यहाँ से 15 या 20 रन नहीं आए तो फिर नक्श 11 के ऊपर दबाव नॉन पावर प्ले ओवर में बढ़ जाएगा। जी हाँ, दबाव तो अभी भी मैं समझता हूँ कि बढ़ ही गया है। यहाँ से और जीतने के लिए हम देख रहे हैं कि 73 रनों की आवश्यकता है। पहले ओवर में 12 रन बने हैं। 85 का टारगेट एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है इस मुकाबले में शिरसाट स्पोर्ट्स की ओर से। जयेश पाटिल नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं और कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर उन्होंने बाली ट्रॉफी में अर्धशतक जमाया था सिटी क्रिकेट से खेलते हुए। लेकिन उस मैच में जो बॉलिंग अटैक उनके सामने था और अब इस मैच में जो बॉलिंग अटैक उनके सामने है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Yes, exactly. And Akhilesh Singh brought into the attack man from Nasik. सिंह की पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ऊपरी किनारा, किस्मत वाले हैं जयेश पाटिल। विकेट कीपर के ऊपर से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। क्लास ऑफ जयेश पाटिल, लैप स्वीप किया था, 4 रन। पहले किस्मत वाले 4 रन मिले थे, लेकिन इस बार उनके मेहनत के 4 रन है। पूरे नियंत्रण के साथ खेला हुआ ये स्वीप शॉट। डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फ़ायदा उठाते हुए जयेश पाटिल जानते हैं कि पावर प्ले है और ये ओवर है जहां पर उनको ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बनाने हैं, क्योंकि इसके बाद फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो जाएंगे। स्कोर इस समय 20 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा पॉजिटिव रिप्लाई दिया जा रहा है नक्श 11 की ओर से। बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक फ्लिक कर दिया है इस बार। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर डीप में फील्डर मौजूद है। ओ, यहाँ पर गलतफहमी दो बल्लेबाजों के बीच में और श्याम चौधरी रन आउट। गोल्डन डक पे लौटते हुए शाम अच्छा क्षेत्र रक्षण देखने को मिला वहां पर डिप स्क्वेरिश मिड विकेट की दिशा में। योगेश पवार थे जिन्होंने गेंद को फील्ड किया था। दूसरे विकेट का पतन हुआ है। स्कोर है 21 रन। नए बैट्समैन आए हैं प्रतीक पाटिल, दाइनेत के अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, मैन फ्रॉम टिम्बोली। सभी भिवंडी के प्लेयर्स देखने को मिल रहे हैं नक्श 11 में। बढ़िया गेंद, इस बार मुंह से आवाज़ तो निकाली थी, लेकिन गेंद थोड़ी धीमी गति की डाली गई थी। चतुराई भरी गेंद थी ये चालाकी है अखिलेश सिंह की। पहली 2 गेंदों पर 2 चौके आए हैं इस ओवर में, लेकिन उसके बाद ज़रूर अच्छी वापसी। पहली गेंद पर जो चौका लगा था उसमें गेंदबाज की तो कोई गलती नहीं थी। टॉपेज लगकर गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई थी। जयेश पाटिल अब स्ट्राइक पर सामना करते हुए 9 रनों पर बैटिंग कर रहे हैं। और पाटिल ने स्विंग किया है, बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन।
के तेवर काफ़ी तीखे नज़र आ रहे हैं, जो कि अच्छे संकेत है नक्श 11 भिवंडी के लिए और शिरसाट स्पोर्ट्स के गेंदबाजों के लिए। निश्चित रूप से ये खतरे की घंटी उन्होंने बजा दी है। स्कोर उछलता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अखिलेश के ओवर में एक गेंद शेष है। एंगल चेंज करते हुए अब दाहिने से राउंड द विकेट, फिर से लॉफ्ट किया है, एक और गजब का स्ट्रोक, झन्नाटेदार स्ट्रोक, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। 4 रन। आज जयेश पाटिल के तेवर यहाँ से भावेश पवार का आना बाकी है, हेमंत अडट का आना बाकी है, लंबा बैटिंग लाइनअप है, लेकिन जयेश पाटिल जो वन डाउन पोजीशन पे आए हैं, आज सोच के आए थे कि आज ऐसी इनिंग खेलना है जो यादगार रहे। अभी तक उन्होंने सिर्फ 5 गेंदें खेली है, 3 चौके, 1 सिक्सर लगाया है। व्हाट इनिंग ही प्लेड सोफा। ये सही फैसला भी है मैं समझता हूँ जयेश पाटिल का और नक्श 11 भिवंडी का, क्योंकि नक्श 11 के पास जो भी खिलाड़ी है उनमें सबसे ज़्यादा अनुभव ओपन क्रिकेट का यदि किसी बैट्समैन के पास है तो वो जयेश पाटिल है। और इसके बाद में जो बल्लेबाज आने वाले हैं सिद्दीक जी, हमने देखा है खासतौर पर भिवंडी के सिटी क्रिकेट में वो उसमें से ज़्यादातर अच्छे फिनिशर्स है, जिसमें महेंद्र मागे तो सबसे अग्रणीय बल्लेबाज माने जा सकते हैं। भावेश पवार मैच फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं। हेमंत हरट भी डेथ ओवर्स में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। तो बैटिंग ऑर्डर किस तरह से आपको रखना है ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है क्रिकेट के खेल में। पवन केने के ऊपर भेजा गया था, उन्होंने 2 बड़े शॉट्स जरूर खेले लेकिन लंबा नहीं खेल पाए, 11 रन बनाकर आउट हुए। श्याम चौधरी 1 रन बनाकर रन आउट हुए। जयेश पाटिल बहुत ही खतरनाक नजर आ रहे हैं, प्रतीक 1 पर बैटिंग करते हुए। और अब नया ओवर लेकर आसिफ शेख तैयार होते हुए। गेंदबाजी में पहला परिवर्तन, ओवर पिच गेंद उठा के खेल दिया है, गजब का स्ट्रोक, काउ कॉर्नर के ऊपर से प्रतीक का ये शानदार छक्का। नक्श 11 के पास 10 बल्लेबाज है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। मुश्किलें बढ़ती हुई शिरसाट स्पोर्ट्स की इस बार बैक ऑफ लेंथ, अच्छा उछाल था, पुल करना चाहते थे लेकिन बात बनी नहीं, कोई संपर्क नहीं बना पाए गेंद और बल्ले के बीच में प्रतीक पाटिल। 38 रन हो चुके हैं। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से बल्लेबाज से दूर रखा लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही दूर रखा था, वाइड का इशारा। हालांकि कट करने का प्रयास किया था प्रतीक ने। तो यहाँ पर अब रणनीति कहीं ना कहीं जो गेंदबाज की है वो उसको बल्लेबाज भी समझ रहे हैं और बैट्समैन की क्या सोच है उसको समझना बहुत ज़रूरी है बॉलर के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। यहाँ से और 46 रनों की ज़रूरत है जीतने के लिए। फिर से दूर रखा, फिर से वाइड। अब ये तो काफ़ी बड़ी समस्या बनती जा रही है गेंदबाज आसिफ के लिए और उनकी टीम के लिए। बचने की कोशिश कर रहे हैं और अजय गरत, दुनिया में बहुत सी गलियां हैं, आप बच के पतली गली से निकल जाओ। क्रिकेट में कोई गली नहीं, यहाँ बच के नहीं डट के मुकाबला करना होता है। देखिए पहली गेंद उनकी बिल्कुल स्लॉट में थी, ओवर पिच थी, उसको ऑन साइड में उठाकर खेला, 6 रन हासिल किए प्रतीक पाटिल ने और उस वजह से लगातार उनसे दूर रखने का प्रयास हो रहा है लेकिन उसमें नियंत्रण का अभाव नजर आया है। 2 लगातार वाइड गेंदें कर चुके हैं। 22 गेंदों में 45 रनों की आवश्यकता नक्श 11 भिवंडी को यह मैच जीतने के लिए। ऑल इंडिया ओपन का ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला है बाली ट्रॉफी 2022 में। ओ बेहतरीन शॉट, रचनात्मक स्ट्रोक खेला है,
फाइन लेग बाउंड्री के बाहर गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। वहाँ पर अजय इस तरह के शॉट खेलना मानो गेंदबाज नहीं, गेंदबाज की भावनाओं से खेलना है। इम्प्रोवाइज स्ट्रोक 4 रन। बहुत जल्दी उन्होंने लाइन को भी पढ़ लिया था। ओ एक और बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद से कह दिया छू लो गगन तुम उड़ के, पीछे ना देखो तुम मुड़ के। 6 रन। का करारा जवाब, शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, बेहतरीन खींच के मारा हुआ स्ट्रोक, फुल पावरफुल, वंडरफुल, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। ऐसी स्थिति में विकेट भी गिरता है तो या तो भावेश पवार आएंगे या तो महेंद्र मागे आएंगे। 50 रन पूरे हो चुके हैं। एंगल चेंज किया लेकिन नतीजे में कोई बदलाव नहीं। एक और लंबा छक्का। आग लगी हुई है, उसमें रॉकेट डालने का काम कर रहे हैं गेंदबाज आसिफ शेख। लगातार पटकी हुई गेंदें कर रहे हैं हाफ ट्रैकर्स, उसका पूरा फायदा उठाते हुए प्रतीक पाटिल। बिल्कुल, तेल भी कौन सा, सुपरसोनिक पेट्रोल डाला जा रहा है। और एक बात तो है कि अब कहीं ना कहीं शिरसाट के जो कप्तान हैं वो चिंतित नज़र आ रहे हैं, पीछे पड़ गए हैं, मानो प्रतीक पाटिल और जयेश पाटिल मैच ले जाएंगे। 24 रन अभी तक इस ओवर से आ चुके हैं और इस बार विकेट मिल सकता है। वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन खिलाड़ी तैनात है, कोई गलती नहीं और आखिरकार प्रतीक पाटिल पेविलियन में लौटते हुए। स्ट्रोक को चेक किया था, मेरे ख्याल से अधूरे मन से खेला था और अजय कह रहा था आधा अधूरा शॉट, आधा अधूरा प्यार और आधा अधूरा ज्ञान, ये तीनों नाकामी की निशानी है। बहुत मजबूत स्थिति नक्श 11 भिवंडी की। 3 ओवर में 56 ड्रिंक्स ब्रेक चलता हुआ और 3 ओवर में केवल 29 रन चाहिए। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आ रहे हैं। ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार, जिनके बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि जो जब भी आते हैं अक्सर हीरो बन जाते हैं और कभी जीरो। तो 3 ओवर में 29 किस तरह बनेंगे या नहीं बनेंगे। मजबूत स्थिति, लंबा बैटिंग लाइनअप बाकी है। महेंद्र मागे बाकी है, इस साल के इनफॉर्म बैट्समैन हेमंत अडट बाकी है। ये जोड़ी क्या करती है, लेकिन वो जोड़ी आपका एंटरटेनमेंट करने जा रही है जो कमेंट्री की जान है। वॉइस ऑफ इंडिया कमेंट्री की यूनिवर्सिटी, जिस तरह एजुकेशन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का मकाम है, उस तरह कमेंट्री में हरीश पंड्या का। और ओपन क्रिकेट बिना चंदू शेट्टी जी के अधूरा है। वो कमेंटेटर जिन्होंने ओपन क्रिकेट को ऊंचाइयों पे ले जाया। चलते हैं उस जोड़ी की तरफ कि ये जोड़ी क्या करती। बाबी जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भिवंडी थाने में, जहां पर परशुराम टावर स्टेडियम पर आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स क्लब। पहला मुकाबला चल रहा है नक्श 11 भिवंडी और शिरसाट स्पोर्ट्स नगर के बीच में। अगला मुकाबला राजमुद्रा विक्रोलियंस और ट्राइडेंट न्यू मुंबई के बीच में होगा, जिसमें ट्राइडेंट न्यू मुंबई ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। आ रहे निहाल। चंद्रकांत, पहले 3 ओवर के कंपैरिजन को अगर मैं देखता हूं, पहले 3 ओवर में पहली पारी में 39 रन बने थे, जिसके जवाब में दूसरी पारी में पहले 3 ओवर में 56 रन बने। 17 रन इस वक्त आगे चल रहे हैं। मानो जैसे चुनाव में हर राउंड के बाद वोटों की गिनती होती है और कौन आगे कौन पीछे, बिल्कुल उस तरह का यहाँ पर माहौल है। और हालांकि अभी मैच खत्म नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली इस वक्त नक्श 11 भिवंडी नक्श जरूर पूरा करना चाहेंगी अपना लक्ष्य। निहाल का सामना करेंगे जेपी।
जयेश पाटिल, इस बार धीमी गेंद थी और बिल्कुल गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाकर बाहर की जानिब मुड़ी। फुटवर्क अच्छा नहीं था जयेश का। तो 56 फॉर 3। पटकी हुई गेंद और ये स्ट्रॉन्ग जोन में जयेश पाटिल ने अपने जीवन में लगभग 1000 हुक शॉट खेले होंगे और उसमें एक और ऐड हो गया। स्कोर हो गया 60। पहले देखिए मन बना लिया था, प्री मेडिटेटेड रिवर्स स्वीप और गेंद शानदार चौका। म्हटलं जातं ते या ठिकाणी दाखवत असताना टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर भिवंडीचं नाव मोठ्या प्रमाणात झळकावणारा मोठा खेळाडू बॅटिंग करतोय। आज संघनायक आहे आणि संघनायकासारखी बॅटिंग देखील करतायत। इस बार फिर से देखिए बल्ले को उल्टा घुमाया। जयेश पाटिल का हैंड आई कोऑर्डिनेशन रनिंग बिटवीन द विकेट। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, जयेश पाटिल को लगभग आज मैं पिछले 20 साल से देखता आ रहा हूं, चैलेंज जितना बड़ा उतना जयेश पाटिल का चैलेंज को एक्सेप्ट करने का तरीका बड़ा। ही लाइक्स चैलेंज एंड ही एक्सेप्ट्स द चैलेंज। तो ये बड़ी बात है उनके खेल की। स्कोर 65 फॉर 3, टारगेट है 85। निहाल की गेंद इस बार भावेश पवार खेलना चाहते थे वाइड बॉल। भिवंडी के क्रिकेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने वाले ये दो सबसे बड़े खिलाड़ी इस वक्त पिच पर है, जयेश पाटिल एंड भावेश पवार। स्कोर आगे 66 पर पहुंचा है, 19 की दरकार है। ओवर खेला जा रहा है चौथा। पटकी हुई गेंद और यहां पर पुल किया इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर। पहला रन पूरा किया, दूसरे की दौड़। अपने सही हाथ में गेंद आई थी आसिफ शेख के, लेकिन इसके पहले थ्रो पहुंचता। 2 रन पूरा कर चुके थे भावेश पवार। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68। चंद्रकांत जी, कोई भी दबाव नक्श 11 भिवंडी पर नजर नहीं आ रहा है। अपना प्राकृतिक खेल इस वक्त शिरसाट स्पोर्ट्स के सामने खेल रहे, प्रचुर मात्रा में रन। टैप करते हुए अवे फ्रॉम द बॉडी खेला था। शायद आखिरी वक्त पर इरादा बदला कि स्क्वायर ऑफ द विकेट जाने की बजाय इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर खेला था। आनंद चौहान के पास 1 रन और मुकम्मल होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 69 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। पहला 12 पर, दूसरा 21 पर, तीसरा 56 पर। और क्या कहेंगे चंद्रकांत जी, 4 ओवर 69 रन, 3 विकेट। अब 12 गेंदें बची है और 12 गेंदों में 16 रन। सर, आव्हान तर चांगलं ठेवलं होतं, परंतु त्या आव्हानाचा पाठलाग करत असताना तुम्ही म्हटलात त्याप्रमाणे कुठेही दबाव पाहायला मिळाला नाही। या मैदानाचा अंदाज, या खेळपट्टीचा अंदाज, या वातावरणाचा अंदाज त्यांना आहे। म्हणजे थोडक्यात सांगतायत की ही भिवंडी आपली आहे, इकडे आवाजही आपलाच हवा। थोडक्यात अशा प्रकारची बॅटिंग त्यांनी आतापर्यंत तरी केली आहे, परंतु पाहूयात शिरसाट स्पोर्ट देखील कमबॅक करण्याची क्षमता ठेवतात तर ते कमबॅक होईल का। तो यहाँ पर बॉलिंग परिवर्तन। अमोल डुबे का वो मैच कौन भूल सकता है। 10 PL शारजा का पहला क्वार्टर फाइनल यूनाइटेड कुवैत क्रिकेट क्लब और फ्रेंड्स कुवैत क्रिकेट क्लब के बीच का 125 का स्कोर चेस करते समय अमोल डुबे का जो परफॉर्मेंस रहा था, मेरी आंखों में आज भी वो ठंडक पहुंचाने वाला परफॉर्मेंस रहा था। केवल 4 रन से उस मैच का फैसला हुआ था। चेजिंग 125 ऑन एन इंटरनेशनल स्टेडियम इन 8 ओवर्स, सिंपली माइंड ब्लोइंग। तो अब अमोल डुबे की फुल टॉस बॉल और भावेश पवार के लिए ये तो शाम का ब्रेड बटर।
मस्का चस्का 6 रन। बीमर के लिए रेफर किया गया है अंपायर रमीज रईस द्वारा। देखिए दोनों तरफ बाजी बिगड़ सकती है। भावेश पवार को आप फुल टॉस बॉल नहीं कर सकते। आधी रात को 3 बजे उसको अगर नींद से उठाया जाए और बोला जाए आंख पे रुमाल बांध के तू फुल टॉस बॉल को बाहर भेज के दिखाएगा, क्योंकि ये भावेश पवार है। 365 दिन, मतलब HDFC बैंक के ATM में कभी पैसे खत्म नहीं होते और भावेश पवार के बल्ले से कभी रन खत्म नहीं होते। ATM मशीन की तरह अपनी टीम के लिए, चाहे फिर वो जय बजरंग गोरसई बी हो या फिर धनेश 11 कुकसे हो या फिर नक्श 11 भिवंडी हो, टीम कोई भी हो, भावेश पवार का कमिटमेंट मोर देन 100%। फेयर डिलीवरी, इस बार कारपेट ड्राइव, और एक ही एक्शन में गेंद को रोका और थ्रो किया था वहां पर पप्पू तोड़कर ने। दोस्तों हमारे लिए खुशकिस्मती है कि पप्पू तोड़कर जैसे कमांडो, नक्सल एरिया में उनकी पोस्टिंग होती है और वो हमारे टूर्नामेंट में खेलने आए हैं। भारतीय रग्बी टीम के सदस्य हैं पप्पू तोड़कर, और हो सकता है उनको अगले मैच में आप बैटिंग करता हुआ भी देखेंगे। 77, एक रन और, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 78। देखिए अब दोनों दूसरे के लिए ट्राई करेंगे, जहां तक मैं उनको जानता हूं बड़े आराम के साथ। 79 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। रन बनाना कितना आसान है बताते हुए दोनों ही बैटर्स। इस बार ड्राइव कर दिया है, 1 रन पूरा किया, स्कोर हो गया 80। अब 5 की जरूरत है। चंद्रकांत, पहली पारी में जब बगैर कोई विकेट के 84 रन बने थे तो हर एक को ऐसा लगा था ये मैच वन साइड होएगा, लेकिन ये नक्श 11 भिवंडी है। जो दुनिया करती है वो भिवंडी नहीं करता, लेकिन जो भिवंडी कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता। ज्या ठिकाणी प्रत्येक गावात पिटले जाते क्रिकेटची दवंडी, त्या तालुक्याचं नाव भिवंडी, आणि आज जर पाहिलं तर या ठिकाणी खूप चांगला खेळ भिवंडीकरांनी केलाय। इस बार खेला है बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर, डीप फाइन लेग पर रोका गया, स्कोर 1 रन से आगे बढ़ता हुआ। फ्रॉम नो मैच टू मैच एंड फ्रॉम मैच टू मैचलेस, ये यात्रा रही है नक्श 11 भिवंडी की। अपना निशान छोड़ा है इस मैदान पर नक्श 11 ने। आपको याद होगा स्वर्गीय रतन बुआ मेमोरियल टूर्नामेंट में भी नक्श 11 का जो परफॉर्मेंस रहा था, और वही कंसिस्टेंसी वाला परफॉर्मेंस यहां पर भी नक्श 11 का। इस बार इनसाइड आउट, और इसके साथ ही मैच को जिताते हुए भावेश पवार, जिसका बल्ला है तलवार, जो करता है गेंद से यलगार, जिसका खाली नहीं जाता वार, वो है भावेश पवार। भावेश पवार यो लेफ्टी ऑलराउंडर गोरसईचा भावेश पवार यो। check. Thank you so much, Pandurang Dharma Patil, commentary box, चंदू शेट्टे सर, सिद्दीक बाबे सर, अजय घरत उर्फ अज्जू, आणि सध्या माझ्यासोबत जॉईन झालेले आहेत आमच्या सर्वांचे लाडके हरीश पांड्या सर। नमस्कार, आदाब, केम छो, कसं काय भिवंडी, एन्जॉय करताय ना? करतच असणार। सगळ्यांचं स्वागत आहे
अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स. अजून एक मुकाबला आणि नक्ष 11 आपल्या भिवंडीच्या टीमने जिंकलेला हा मुकाबला. आपण प्रेझेंटेशनकडे वळणारच आहोत, पण त्याआधी आपल्या सगळ्या स्पॉन्सर्सना आपल्याला धन्यवाद करायचं आहे, कारण ते आहेत म्हणून आज आपण आहोत आणि आज आपण ही बाली ट्रॉफी बघत आहोत. चला तर सर्वात आधी आपण धन्यवाद करूया डी सकारिया, लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी अँड कुर्ता आमचे मॅजिक बॉक्सचे स्पॉन्सर आहेत. मॅन ऑफ द मॅच ट्रॉफी ज्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे ॲक्रिलिक आर्ट 2चे पल्लन भाई, थँक्यू सो मच. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, मिस्टर दयानंद चोरगे, मिस्टर वीरेंद्र चोरगे आणि मिस्टर विराज चोरगे ज्यांनी ड्रेसेस स्पॉन्सर केलेले आहेत, तुमचं सुद्धा मनापासून आभार. SK स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर ज्यांनी कॅप स्पॉन्सर केलेले आहेत, थँक्यू सो मच. कॅच ऑफ द मॅचसाठी ज्यांनी पिलो स्पॉन्सर्स केलेले आहेत, मेहबूब गोरीजी, गोरी फोम सेंटरचे सर्वा थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. कपिल पाटील फाउंडेशन, केंद्रीय राज्यमंत्री माननीय श्री कपिल दादा पाटील, त्यांची साथ आम्हाला लाभणं खूप मोठी गोष्ट आहे. थँक्यू सो मच तुमच्या कॉन्ट्रीब्युशनसाठी. O2 लाईफ ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा अँड फयाज अन्सारी, जलदान श्रेष्ठ दान, हे सगळ्यात मोठं दान ते करतायत. A1 चिकन सेंटर, मिस्टर आतिक भाई, थँक्यू सो मच. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन, ओव्हरसीज एज्युकेशन, ओव्हरसीज रिक्रुटमेंट, प्रोप्रायटर आहेत ताबिर जयरुमी. फ्रूट बास्केट ज्यांनी स्पॉन्सर केलेला आहे, रॉयल मोटर्सचे जनाब अफजल सय्यद, थँक्यू सो मच. इरफान हदीज अन्सारी, प्रभाग कमिटी 4चे ते चेअरमॅन आहेत, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर, फहाद दलवी अँड मनसबुल्ला, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी बॅग त्यांनी स्पॉन्सर केलेली आहे. रिअल स्टील ट्रेडर्स, प्रोप्रायटर आहेत वसीम अन्सारी, टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी त्यांनी कॅप स्पॉन्सर केलेली आहे. पायनियर स्पोर्ट्स, संपूर्ण पायनियर टीम आपलं सुद्धा मनापासून आभार. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल, प्रोप्रायटर आहेत सलमान भोजे, थँक्यू सो मच. अमितुजमा अन्सारी, थर्ड प्राइज भिवंडी सिटीचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे, धन्यवाद. अमान टूर्स अँड ट्रॅव्हल, जनाब गुलाम साबिर, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. स्टेलर ऑटोमोटर्स, प्रोप्रायटर आहेत आरिफ मोमीन, थँक्यू सो मच फॉर युअर कॉन्ट्रीब्युशन. नवाब स्पोर्ट्स, नूरलेन शेख, thank you so much for your contribution. Chocha Sakada, thank you so much. And also we would like to thank Sheru Caterers for their amazing and tasty food. धन्यवाद. 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद जो इस वक्त हमारे बीच उपस्थित है. 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट एंड ट्रैक पैंट्स, 70-70 यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग. रोकड़ा रास्ता, मांगीलाल पालीवाल आपके रोकड़ा को बताएगा सही रास्ता, और उन्होंने हमें ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम आभारी हैं AA भारत गैस टॉस बॉक्स के, जिसके स्पॉन्सर है असफर बोलिंसकर साहब और जावेद दलवी साहब. थैंक यू स्मार्ट एंटरप्राइजेस, जुनेद पटेल और मक्की पटेल हमारे सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर है, आपका शुक्रिया. नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, साहिबा मोमीन जो हमारे टूर ऑपरेटर है, कहीं भी जाइए अपने टूर को यादगार बनाइए. हम आभारी है ग्रामीण सम्राट सन्मान्य सुरेश मात्रे, यानी कि बाल्या मामा, एकच सम्राट, ग्रामीण सम्राट, और उन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया. RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स, रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, मैन ऑफ द डे के लिए कस्टमाइज्ड बाली ट्रॉफी का क्रिकेट बैट, और ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच होने वाले प्लेयर के लिए RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स का एक क्रिकेट बैट. शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, राहुल गुप्ता आपका बहुत बहुत शुक्रिया. गर्मी में ठंडी का एहसास दिलाए शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर. अब्दुल रहमान जयरूमी हमारे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर. फुल टॉस 24 कैरेट प्रीमियम टेनिस बॉल. इफ इट इज क्रिकेट इट हैज़ टू बी फुल टॉस, एंड इफ इट इज फुल टॉस इट हैज़ टू बी 6. फुल टॉस टी शर्ट्स, ट्रैक पैंट्स, फुल टॉस विकेट्स एंड फुल टॉस बॉल्स. थैंक यू सो मच अली असगर भाई. पांडुरंग धर्मा पाटिल, धनेश 11 कुकसे, कॉमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर. रायझिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ग्रामीणमधील द्वितीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं विवेक पाटील, सुजित पाटील खांडवळ. ग्रामीण क्रिकेट तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं रुपेश जाधव डोहळे. ग्रामीण क्रिकेट चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत केलं अज्जू पटेल अर्जोली. 40+ साठी बेस्ट बॅट्समॅन ला वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केलं सूरत थोरात यांनी. प्लेयर्स डगआउटचे आमचे स्पॉन्सर आहेत सन्मान्य इरफान भुरे साहेब मापोली आणि सन्माननीय फरहान पटेल साहेब मापोली. आम्ही आभारी आहोत लायन सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी ज्यांनी विशेष सहकार्य केलं आहे. मॅन ऑफ द मॅचसाठी फ्रूट बास्केट को स्पॉन्सर केलं आहे अरुण भोईर, जिल्हा परिषद सदस्य. नीदा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रोशनबाग, ओनर अक्रम बांबूवाला.
आपकी कोई भी बीमारी हो उसका इलाज नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में है। बहुत अच्छी स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ है, अच्छे बेड्स है, एसी की सुविधा है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सुविधा है। नीदा में जाइए और अपना इलाज करवाइए। यूनिक कवर केस, देखिए मोबाइल कितना भी अच्छा हो, जब तक उस पर कवर नहीं चढ़ता तब तक कोई मायने नहीं रखता। और कवर का बादशाह यूनिक कवर केस तबरेज शेख, रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, ये वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जिसके पास सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, जिनको बहुत सारा तजुर्बा है। केस टू केस वो हैंडल करते हैं, गाइड करते हैं, आपके इलाज के बाद आपका फॉलोअप करते हैं और आपको सेहतमंद रखने की ईमानदार कोशिश करते हैं। रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आभारी है मोहम्मद अली, दिल्ली दरबार ढाबा, मोहम्मद अली और उनके पार्टनर जुबैर मेमन नियर शामियाना ढाबा। विशेष आभार करसन फुलोरे टीमगर, विशेष आभार सुभाष ठाकरे ठाकूरपाडा। पुन्हा एकदा आमच्या सगळ्या स्पॉन्सर्सचं मनापासून आभार. आणि आता आपण वळणार आहोत आपल्या प्रेझेंटेशन सेरेमनीकडे. आइए प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर जरार खरबे, पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर, जनाब दानिश शेख, जयन ढगे, अत्ता शेख, तंजीम गोरेकर, राजू भाई और यासिन मोमीन और दानिश शेख। तो ये हमारे तमाम गेस्ट आ चुके हैं। आइए अब शुरू करते हैं कैच ऑफ द मैच अवार्ड से। रेशमा बताएगी हु इज कैच ऑफ द मैच। Catch of the match award goes to निहाल from शिरसाट स्पोर्ट्स. निहाल तुला यायचं आहे? आइए निहाल। महबूब गोरी, गोरी फॉर्म सेंटर का ये स्पॉन्सर किया गया पिलो आपको दे रहे दानिश, दानिश शेख उनका नाम है। अभिनंदन निहाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइए मैन ऑफ द मैच की तरफ चलते हैं और जानते हैं रेशमा से कौन है मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिनके बल्ले से इस धूप में निकले हैं 10 बॉल में 29 रन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नक्श 11K, द वन एंड ओनली जयेश पाटिल। जयेश पाटिल मैन ऑफ द मैच। संघनायक जयेश पाटिल, आपण इथे वर्तुळात उभे राहायचं आहे। येस, थँक्यू। आणि आता एका मागे एक सर्व पाहुणे येतील आणि पारितोषिकं देतील। तर सुरुवात करणार आहोत सर्वप्रथम शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीमचा गिफ्ट हॅम्पर, यासिनबाई यांच्या शुभ हस्ते राहुल गुप्तानी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर। आता दानिश शेख यांच्या शुभ हस्ते डॉक्टर तौसिफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेला गिफ्ट हॅम्पर। तदनंतर A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर देतात राजूभाई। डॉक्टर जरार खरबे यांना विनंती करणार आहे अरुण भोईर, जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जयरुमी यांनी पुरस्कृत केलेली ही फ्रूट बास्केट। पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर आता सुफियान भाई यांच्या हस्ते। आइए आगे चलते हैं आर के फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स के रजी कुवारी और गैसुद्दीन शेख द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये बैट दे रहे दानिश शेख। अब हमारे युवा गेस्ट जैन भाई के हाथों एक खूबसूरत कैप SK स्पोर्ट्स महापोली ने यहाँ पर स्पॉन्सर की है। और अब मैं पायनियर के एक्स कैप्टन अशफाक पनवेलकर साहब से दरख्वास्त करूंगा, देखिए एक प्लेयर जब दूसरे प्लेयर को अवार्ड देता है ना, दिल बाग बाग हो जाता है। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन और फराज मोमिन द्वारा स्पॉन्सर की गई है एक्रेलिक की ट्रॉफी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम गेस्ट का। थँक्यू सो मच टू ऑल आर डिग्नेटरीज. आणि आला रे आला, जयेश आला. क्या बात जयेश, आहे. माझा एकच प्रश्न असेल, पहिल्या डावामध्ये 84 धावा झाले होते, एकही बाद करता आला नव्हता आणि ज्या वेळेला इनिंग्स ब्रेक झाला त्यावेळेला डगआउटमध्ये काय चर्चा होती?
पहिले 2 ओव्हर जरा प्रेशर होता. 2 ओव्हरमध्ये त्यांच्या 30 झालेल्या, परंतु 3 ओव्हरनंतर त्यांच्या काहीतरी 54-55 होत्या. तेव्हा आम्ही विकेट नव्हता पडला तरी पण खुश होतो. आणि शेवटच्या लास्ट 3 बॉलपर्यंत आम्ही खुशच होतो, कारण की स्कोअर आम्हाला माहिती आहे या ग्राउंडवर दिवसा आम्ही 80 रन चेस करू शकतो. परंतु शेवटच्या 3 बॉल्समध्ये 3 षटकार आल्यानंतर थोडा प्रेशर आलेला. परंतु जे ओपनला गेले पवन आणि श्याम, त्यांना बोललो 2 ओव्हर 30 रन्स मारा, नंतर आपला प्लेअर 2-6 1 ओव्हरमध्ये मारू शकतो. धन्यवाद. जयेश, ह्या आधीसुद्धा जेव्हा मॅच झाली त्याच्यामध्ये तू मॅन ऑफ द मॅच ठरला. आता ओपनच्या जेव्हा टुर्नामेंट्स होत आहेत तेव्हासुद्धा तू मॅन ऑफ द मॅच ठरला. तुला असं वाटतंय का तुझं पुन्हा एकदा बॅक इन ॲक्शन, म्हणजे टायगर अभी जिंदा आहे, आपण बोलू शकतो का? टाइगर जिंदा रहेगा और टाइगर जिंदा रहने की कोशिश ज़रूर करेगा. फिटनेसवर लक्ष देईन यावर्ष. थोडा फिटनेस वीक झालेला म्हणून थोडा ओपन क्रिकेटपासून दूर झालो आहे. यावेळेस फिटनेस करून पुढच्या वर्षी ओपन क्रिकेटमध्ये पण धमाका करण्याचा प्रयत्न करेन. म्हणजे पूर्ण धमाका आम्हाला बघायला भेटणार आहे आणि यानंतरच्या मॅचमध्ये सुद्धा आम्हाला तुझी हाफ सेंचुरी बघायला भेटणार आहे का? नक्कीच. टीम जिंकत असेल तर त्या 20 रन पण माझ्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. क्या बात है. जाते जाते जयेश पाटिल आपके लिए, शांत हूँ समुंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है, शांत हूँ समुंदर जैसा गुस्सा मेरा सुनामी है, और इसीलिए मेरे क्रिकेट के अंदाज की पूरी भिवंडी नहीं पूरी दुनिया दीवानी है. जयेश पाटिल, कॉन्ग्रॅच्युलेशन्स. कॉंग्रॅच्युलेशन्स जयेश. अँड सो हा होता जयेश पाटील आपल्यासोबत, जो ठरलेला आहे हिरो ऑफ दी मॅच. पुन्हा म्हणणार आहोत एका मोठ्या मुकाबल्याकडे. ओव्हर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटील, कमेंट्री. धन्यवाद हरीश, धन्यवाद रेश्मा. फील्डिंग तुरंत सजाना है. ट्रेडन, डबल ए और जो सामने की टीम है राज मुद्रा, विक्रोलियंस,